औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशंस कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिक्स एटम और मालिक्यूल को डिस्कस किया है। बट एक छोटा सा काम कीजिएगा कि एटम और मालिक्यूल में डिफरेंस ये ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने मेरा एटम और मालिक्यूल वाला लेक्चर अच्छी तरह सुना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंशाल्लाह ताला डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर नहीं सुना तो बेटा आप एक दफ़ा एटम और मालिक्यूल को ज़रूर सुनेंगे ताकि ये केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। आज हमारा टॉपिक है आयन। जी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 2 लेक्चर्स में हम इसे क्लियर करेंगे। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में और बच्चों एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी। इसके अलावा ये एक बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। अगर आपको आयन की अच्छी तरीके से बेटा अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं केमिस्ट्री में। जी बच्चों, आयन, द वर्ड आयन मीन्स वांडरर। वांडरर आवारागर्द को कहते हैं, आवारागर्द। जी बच्चों, आयन आवारागर्दी करता है। आयन जब बनता है तो आवारागर्द होता है, टू मच रिएक्टिव होता है, स्पीशीज बड़ी रिएक्टिव हो जाती है। जी बच्चों, डेफिनेशंस करते हैं। 2 स्पीशीज। अब बेटा जब मैं बात करता हूं ना स्पीशीज, तो इसमें हमारे पास आप एक एटम को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्पीशीज में, और आप ग्रुप ऑफ एटम्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मसलन स्पीशीज से मुराद एटम भी है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी है। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम मतलब स्पीशीज विच कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम न्यूट्रल है बच्चों, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। देखें बच्चों, अगर ये एटम है ना तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा यहाँ इर्द गिर्द हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल्स हैं, शेल्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, टोटल एटम न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब भी कोई स्पीशीज बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा ये जो प्रोटॉन है ना ये न्यूक्लियस के अंदर है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इनमें से ना प्रोटॉन इस एटम में ऐड हो सकते हैं ना रिमूव हो सकता है। जब भी रिमूवल या गेन ऑफ होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से गेन भी कर सकते हैं। तो चार्ज जब भी आएगा एटम पर मतलब वो आयन बनेगा, वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स की वजह से कभी भी नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आना है एटम पर, जब उसने आयन बनना है, तो बच्चों याद रखिएगा ये हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। जी, इसमें से बेटा ये हमारे पास, वैसे तो इसमें से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो है वो एग्जाम्स में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। इसी को बेटा मैंने जो है ये आपको, अच्छा जब भी डिफरेंशिएट आपसे पूछा जाएगा ना, कंपैरिजन पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विशिंग पूछा जाएगा, डिफरेंसेस पूछा जाएगा, ये 4 वर्ड आप याद रखेंगे, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, डिफरेंसेस, कंपैरिजन। तो बेटा आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये टेबुलर फॉर्म। देखिए मैंने पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, अब जहां से जिस रो से मैं इसका फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूंगा, इसका फर्स्ट पॉइंट भी वहीं से स्टार्ट होगा। अगर इसका फर्स्ट पॉइंट ज्यादा रोज ले गया तो सेकंड हमारे पास पॉइंट जो है वो अगेन दोबारा इक्वल रोज से हम स्टार्ट करेंगे। ये इसका एक असूल होता है बेसिकली। तो ये लेंगे बेटा जी पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या है? रिमूवल ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। आपने रिमूवल करनी है, रिमूव करना है। बच्चों देखो मैंने आपसे कहा है कि पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करना है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाएंगे
तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम आएगा होगा तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म पॉजिटिव आयन। जी बेटा जी, यही बात हम यहां करते हैं, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास नेगेटिव आयन बना देता है। पॉजिटिव आयन्स है रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव आयन है गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जी बच्चों, हमारे पास आयन्स बन जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो ये देखें, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बेटा पॉजिटिव आयन बन गया। मैग्नीशियम की एबिलिटी ये है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, तो ये भी आयन बन गया। एल्युमिनियम बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये भी आयन बन गया। ये हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव आयन है। अगर हम नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो ये ना बच्चों, हमारे पास O नेगेटिव ये आयन्स बन गया, O नेगेटिव 2 आयन बन गया, S नेगेटिव 2 आयन बन गया, F नेगेटिव 1 आयन बन गया, Cl नेगेटिव 1 एनाइन बन गया। ये सारे के सारे एनाइन। एनाइंस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैटाइन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पॉइंट बच्चों देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये कैटाइन बन गया है, पॉजिटिव आयन बन गया बेटा। यहां देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन लेसर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन या प्रोटॉन लेसर देन, ये लेसर का सिंबल है, ये ग्रेटर का सिंबल है। अच्छा, तीसरे नंबर पर अभी मैंने एक टर्म यूज की है कैटाइन, एनाइन, ये क्या होगी, हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो बेटा समझ लें, पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनाइंस कहते हैं। ये क्यों कहते हैं कैटाइन, क्यों एनाइंस कहते हैं बच्चों? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं बच्चों, इसे हम लोग कैथोड कहते हैं, सॉरी, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं इसको एनोड कहते हैं, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं इसको हम कैथोड कहते हैं। अब यहां पर जितने पॉजिटिव आयन्स होंगे ये सारे के सारे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से हमारे पास बेटा कैटाइन, कैथोड से हमने कैट ले लिया आयन्स, और जितने हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आयन्स होंगे, नेगेटिव आयन याद रखिएगा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, मतलब एनोड की तरफ जाएंगे, तो एनोड से एन ले लिया, एनाइन। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट, कैटाइन। कैटाइन हमारे पास एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस है। अच्छा, भूल जाते हैं ना, तो एक सेंटेंस आप अगर बेटा कर लेना, लियो रोर जर, ये क्या कहा है? लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, जर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये लो बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लियो रोर जर शेर गरजता है, इससे आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम थी, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये लो बच्चों ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। यहां पर क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने से बच्चों ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, नंबर 5, साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अब बेटा अगर हमारे पास हम ये पेरेंट एटम देखें, इसे मैं पेरेंट एटम भी कहता हूं जिससे कैटाइन बना है, या बच्चों हम इसे न्यूट्रल एटम भी कहते हैं, न्यूट्रल एटम या पेरेंट एटम। तो ये देखें सोडियम न्यूट्रल, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये देखिए ये कैटाइन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। अब सोडियम का अगर आप साइज देखें ना बच्चों, तो 181 पिकोमीटर होता है, जबकि Na पॉजिटिव का साइन देखें ना, चार्ज देखो ना बच्चों, तो ये 95 पिकोमीटर होता है। देख लें कैटाइन का साइज स्मॉलर हो गया अपने पेरेंट एटम से, अपने न्यूट्रल एटम से। यहां देखें बेटा साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम। देख सकते हैं बच्चों, क्लोरीन का Cl एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास था तो उसका साइज 99 पिकोमीटर था, लेकिन जब Cl नेगेटिव मतलब क्लोराइड बन गया
तो बेटा इसका साइज हमारे पास 181 पिकोमीटर हो गया। तो ये देख लें आपके पास जो एनाइन बना है इसका साइज ग्रेटर है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम। बातें क्लियर हैं? आगे चलते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा ये हमारे पास एनुअल एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बेटा इधर देखें, गौर से बात सुनिएगा। हमारे पास हमने इस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकलना है। जब इलेक्ट्रॉन निकलना है तो आप लाजमी बात है इससे एनर्जी देंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी दे रहे हैं। जब कभी भी आप एनर्जी देंगे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बेटा आपने एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्व करनी है। बोहर मॉडल आप पढ़ चुके हैं और हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, इसके न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये इधर से शेल के से आपके पास ऑर्बिटल से निकल जाएगा, ऑर्बिट से निकल जाएगा। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, शेल, ये सारी चीजें आपको आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से बेटा ये जब कभी भी कैटाइन की फॉर्मेशन होगी हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जो भी कैटाइन बनना है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाला, जितनी ज्यादा आपने इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 738, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1451, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 7730, चार इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 10,000 समथिंग। तो जितना ज्यादा आप बेटा एनर्जी देते जाएंगे आप किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि जी क्या वजह है जी, यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यूनिनेगेटिव आयन मतलब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा जी हमारे पास वो ऐड करना है, गेन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन करनी है, तो ये तो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयन बना है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो आप रिमूव कर चुके थे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया है, तो बेटा ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। बेटा जब कभी भी कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे ना, तो याद रखिएगा एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, एनर्जी आउट होगी। जब कभी भी दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन आएगी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, इसके और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। ये देख लें, पहला इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके आपने एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन बच्चों अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें ना, तो ऑक्सीजन के पास टोटली हमारे पास 6, ये हमारे पास इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब O -1 बन गया तो अब 2 7। प्रोटॉन यहां पर भी 8 थे, बेटा यहां पर भी प्रोटॉन 8 हैं, तो प्रोटॉन तो 8 हैं, यहां पर हमारे पास 8 प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, O -1 बन गया। लेकिन अगर हम इसे O -1 से अब O -2 बनाना चाहते हैं तो बच्चों क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ये जो पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे ये रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो फिर बच्चों क्या है, अभी मैंने आपसे कहा है कि जब दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर दो सिमिलर पार्टिकल्स आ गए हैं, अब बेटा जब कभी भी हमारे पास ये इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होगी तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आप एनर्जी देंगे। तो याद रखिएगा हमेशा जब कभी भी पॉलीनेगेटिव एनाइन बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। इस तरीके से अगर आप किसी में दूसरे से तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बेटा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा रिपल्शन की फोर्सेस बढ़ती जाएंगी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मेटल, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटाइन। जितनी मेटल्स होती हैं, कोई भी मेटल देखें, अगर बेटा केमिस्ट्री में कभी आपसे पूछा जाए ना डिफाइन मेटल, तो आप कहेंगे जी मेटल्स होती वही हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं।
इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब आप आसानी से इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाल सकते हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटाइन लाजमी बात है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और बेटा जितनी नॉन मेटल्स होती हैं, S -2 है, N -3 है, F -1 है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल हमेशा एनाइंस बनाते हैं, नॉन मेटल्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की चाहत ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों याद रखिएगा जितनी नॉन मेटल्स होती हैं वो एनाइंस बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास चार्ज ऑन कैटाइन शोज हाउ मच इलेक्ट्रॉन लॉस। अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सोडियम के पास एबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है तो +1 चार्ज। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है। तो ये देखें जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, जितनी ये हमारे पास जो है चार्ज ऑन एनाइन शोज हाउ मच इलेक्ट्रॉन गेन, जितना हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये शो करेगा कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी मौजूद है। ये देखें सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके S -2 बन गए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्राइड बन गए। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड बन गए। तो जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा बच्चों उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। और लास्ट आखिरी बात बेटा हमारे पास चाहे कैटाइन बने या एनाइन बने, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कैटाइन एंड एनाइन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। अपने पेरेंट एटम से, जिस एटम से आपने कैटाइन या एनाइन बनाया है ना बच्चों, याद रखिएगा हमेशा कैटाइन और एनाइन की प्रॉपर्टीज मतलब Na पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट एटम से या Cl नेगेटिव की प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट एटम से टोटली डिफरेंट होती हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। इस डिफरेंशिएट को आपने अच्छी तरह समझना है, क्लियर करना है। इनसे रिलेटेड अभी हमारी कुछ बातें रह गई हैं, हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट टेबल में बेटा 82 83 मेटल्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कैटाइंस का नंबर ज्यादा है और नॉन मेटल्स बहुत कम है। ऑलमोस्ट हमारे पास सम को 21 है। तो जितनी बेटा हमारे पास जो है नॉन मेटल्स होती हैं, याद रखिएगा उनका नंबर कम है, तो एनाइंस का नंबर बहुत कम होता है। उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपने ये बातें आपको क्लियर हैं अपने दोस्तों को भी बताएं। बेटा देखें कि कहाँ पर किसी का भी कोई फ़ायदा होता है तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।